मेरे प्यारे बच्चे, मैं जब भी तुम तक आता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें कुछ मार्गदर्शन करता हूँ, तो वो तुम्हारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है। अगर तुम इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हो, तो ये भी मेरी मर्ज़ी से ही सुन रहे हो। मैंने तुम तक यह संदेश इसीलिए भेजा है कि तुम्हारे मन की उद्विग्नताओं को मैं मिटाना चाहता हूँ। कई सवालों को तुम मन में लिए बैठे हो। उन सवालों को दूर करने का आशीर्वाद मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कई दिनों से अपने रिश्तों से अलगाव कर बैठे हो। कोई है जो तुम्हारे लिए मुझसे बड़ी दुआएं मांग रहा है और तुम्हें वो दुआओं में सिर्फ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वक्त चाहता है। तो तुम भी अपने लिए उस समय को दिया करो। अपने परिवार के लिए जब तुम समय निकालोगे, उनके साथ बैठोगे, बातें करोगे, उन्हें उचित समय दोगे, तो आपसी मतभेद मिट जाएंगे। कई बार होता है कि तुम्हें काम के वजह से समय नहीं मिल पाता। फिर भी अगर तुम्हें मैं कुछ कह रहा हूँ तो उस पर ध्यान दो। ये आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें दिया जा रहा है। यह संदेश सिर्फ सुनकर नकारो मत, क्योंकि यह संदेश तुम तक आने का मतलब है कि मेरा आशीर्वाद भी तुम तक आया है। तुम और तुम्हारे परिवार में अब कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी कुछ ही दिनों के भीतर तुम्हें प्राप्त होने का समय आ रहा है। तुम जब भी अपने रिश्तों से अलगाव करोगे, तब तब मैं तुम तक आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अलगाव समाप्त हो। तुम जिससे बात नहीं कर रहे, उससे बात करना शुरू करो। कई बार होता है कि तुम्हारे मन में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब तो सही समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें उन सवालों में नहीं उलझना है। उसके बजाय तुम ईश्वर का नामस्मरण कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारी हर पहेली को सुलझा देंगे, लेकिन सही समय आने पर। लेकिन अब जब तुम्हें कुछ कहा जा रहा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करो। सिर्फ काम में ही मन लगाना उतना भी ज़रूरी नहीं जितना परिवार को भी अपने कार्य के प्रति ही उतना ही जिम्मेदारी से रखो। उनको भी समय दो, क्योंकि उनके लिए भी तुम्हारा समय देना उतना ही उचित है। रिश्तों को बंधन में मत रखो, क्योंकि बंधन में रखने से तो रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। उससे अच्छा है कभी कभी प्रेम पूर्वक कुछ किसी की बातें भी मान लिया करो। अगर सिर्फ अपनी ही मनमानी कराओगे तो वाद विवाद बढ़ेंगे। इसीलिए आज तुमसे कहता हूँ कि हर बार सभी की घर के परिवार के सदस्य को भी किसी को मान सम्मान दिया करो। किसी को बोलने का ऐसा मौका दिया करो। जो अपने मन से कुछ कहता है उसे कहने दो। साईं का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार के साथ है। बस कुछ बातों का पालन करो तो तुम्हारा जीवन और भी सुखों से भर जाएगा। निश्चिंत रहो, मेरी कृपा हर वक्त तुम पर और तुम्हारे परिवार पर है। खुश रहो। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 ओम श्री
साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।